वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप लोग चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर ही मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी। सो बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है? इसमें इमेज में आप लोग देख सकते हो, कंप्यूटर नेटवर्क इज अ टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना डेटा है वो शेयर कर सकते हैं। तो इसी को ये एक नेम दिया गया है टोपोलॉजी का, जिसमें कंप्यूटर्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, क्या टोपोलॉजी यूज की गई है। तो अपने आगे डिस्कस करते हैं कौन कौन सी टोपोलॉजी होती हैं, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। सबसे पहली टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। इन अ बस टोपोलॉजी एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल केबल। आप लोग देख सकते हो इस इमेज में, ये क्या है, हमारी एक सेंट्रल केबल है। इसमें क्या है, ये सारी की सारी डिवाइसेस हैं। ये क्या है, सारी की सारी डिवाइसेस एक सेंट्रल केबल से कनेक्टेड है। ऑल नेटवर्क डेटा इज सेंड अप एंड डाउन दिस केबल अंटिल इट रीच द करेक्ट डिवाइस नोड। इसमें क्या होता है, सपोज ए है, सेंडर है, और यहाँ पे क्या है, रिसीवर बी है। वो क्या करना चाहता है, ए अपना डेटा को आगे सेंड करना चाहता है। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट आप लोग सोचो कि इसके पास डेटा चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, सबके पास डेटा पास होता रहता है। जिसकी जिसे आगे सेंड करना होता है वो डेटा उसे मिल जाता है। जब तक कि डेटा करेक्ट डिवाइस के पास नहीं जाता, वो डेटा आगे से आगे सेंड होता रहता है थ्रू आउट दिस सेंट्रल केबल। तो ये तो हो जाएगी हमारी बस टोपोलॉजी। अगर अब मैं बात करूं कि बस टोपोलॉजी है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या इसकी ड्रॉबैक्स हो सकती हैं। सबसे पहले तो अपने यूं कह सकते हैं, बस नेटवर्क होता है बहुत ज़्यादा चीप होता है एंड ईजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन। इसमें अपने इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। सपोज ये सेंट्रल केबल है, आप लोगों को और नोड ऐड करने हैं तो आप लोग इजीली ऐड कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्केलेबल to add a new node, that is very easy in bus topology. The use of single cable means limited hardware is required and new device can be added easily. कोई भी नई डिवाइस आप लोग इजीली ऐड कर सकते हो। अगर आपने देखें ड्रॉबैक्स, क्या क्या इसकी डिसएडवांटेज हो सकती हैं, बिकॉज इट रिलाइज ऑन अ सिंगल केबल। If that cable fails, the whole network will fail. This is a particularly problematic for larger network with lots of device connected. इसका क्या मतलब होगा, सपोज आपकी जो सेंट्रल केबल ही खराब हो जाए तो क्या होगा, जो भी आपकी जो भी नोड है वो आपस में कनेक्टेड है, वो केबल के थ्रू है, बट केबल ही खराब हो जाएगी तो सारा का सारा नेटवर्क ही खराब हो जाएगा। तो एक छोटे से एरिया के लिए तो अपने कह सकते हैं बहुत कम डिवाइसेस हैं तो दैट इज गुड, बट बहुत सारी डिवाइसेस ही इसी केबल के साथ कनेक्टेड है तो इसको मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। कैसे? क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर एक केबल ही फेल हो जाएगी तो लार्ज नेटवर्क पे हम वर्क अच्छे से नहीं कर सकते, क्योंकि लॉट्स ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड होती है एक उसी केबल के थ्रू। तो ये हो जाएगी आपकी बस टोपोलॉजी। आई होप सो यू हैव अंडरस्टैंड इट्स बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। व्हाट इज अ स्टार टोपोलॉजी? स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, इसमें अपने इसको क्या बोलते हैं, एक हब बोलते हैं, सेंट्रल हब। सेंट्रल हब से क्या होते हैं, सारी की सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। तो ये क्या होती है हमारी एक स्टार टोपोलॉजी। इन अ स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड indirectly through a centralized device called a switch. This can be dedicated device or built into a router or home networks. अगर सीधा क्वेश्चन इसका यूं आता है, इनमें से कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सेंट्रल में हब वर्क करता है, तो आंसर इज ए स्टार टोपोलॉजी। और इसके अंदर इसको भी मेंटेन करना इजी होता है, बट इसमें भी वही एक प्रॉब्लम है, अगर हब ही फेल हो जाएगा तो यू कांट सेंड योर डेटा टू अदर डिवाइसेस। अब इसकी भी अपने देखते हैं आगे क्या क्या बेनिफिट्स एंड डीमेरिट्स है। सबसे पहले, स्टार नेटवर्क इज मोर रिलायबल because each device has its own connection to the switch, so a failure of one device doesn't affect other device. New devices only need connecting to the switch. इसको मेंटेन करना इजी कैसे है, सपोज आप लोगों के पास ए बी सी 3 यूजर हैं। अगर आप लोगों को डी एक यूजर और ऐड करना है तो आप लोग क्या करोगे, अपनी एक अलग से केबल ले और वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, उसके अंदर हब के थ्रू ऐड हो जाएगा। मींस जो नया
नोड है वो ऐड करना बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि आपको सीधा एक केबल की जरूरत होगी और आप लोग डायरेक्ट यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। तो जो स्टार टोपोलॉजी है बहुत ही ज्यादा इजी रहता है, रादर देन टू अलर अदर जो टेक्नो अदर जो टोपोलॉजीज है। अब इसके ड्रॉबैक्स भी देख सकते हैं। स्टार नेटवर्क्स आर टिपिकली यूज्ड फॉर लार्ज परमानेंट नेटवर्क। Such network need dedicated hardware, example switch or router and cables to connect each device. Star networks are therefore more expensive. ये मोर एक्सपेंसिव कैसे है? देखो, अगर आपको कोई भी नोड ऐड करनी है तो आपको केबल चाहिए, आप लोगों ने नोड ऐड कर दिया। और वही एक डीमेरिट्स अपने यूं कह सकते हैं, ड्रॉबैक्स क्या क्या हो सकते हैं, वही अगर हब फेल हो जाए तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट हो जाएगा। तो स्टार टोपोलॉजी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी आपके लिए। नेक्स्ट अपने देखते हैं, व्हाट इज अ रिंग टोपोलॉजी। रिंग रिंग अगर आपने याद करना चाहें तो इसके नेम से भी याद कर सकते हैं। रिंग रिंग देखो ये कैसे बना हुआ है, पूरा का पूरा नेटवर्क एक रिंग की फॉर्म में बना हुआ है। ईच डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू अदर्स फॉर्मिंग अ रिंग। हर डिवाइस अपने अलग दूसरे नोड से कनेक्टेड है एक रिंग को फॉर्म करते हुए। जैसे ये है, ये यहाँ से भी कनेक्टेड है तो यहाँ से भी कनेक्टेड है, बट इसमें डेटा कैसे सेंड होगा? सपोज ए वांट्स टू सेंड देयर डेटा टू बी, देन यहाँ से डेटा ऐसे 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 यूं करके जाएगा एक रिंग की फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिंग टोपोलॉजी। एडवांटेज इक्वल एक्सेस फॉर ऑल नोड्स, नो डेटा कोलिजन। डिसएडवांटेज वन नोड फेलियर ब्रेक्स द नेटवर्क, हार्ड टू ट्रबल शूट। इसमें क्या होगा, सपोज आपका ये वाला फेल हो गया तो आप लोग क्या कर सकते हो, इससे डेटा सेंड कर पाओगे? नो, यू कांट सेंड द डेटा, बिकॉज आपका जो बीच वाला नोड ही खराब हो गया है, तो आप लोग इससे कैसे डेटा सेंड करोगे? तो रिंग टोपोलॉजी की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन भी यहीं से ही बनते हैं, अगर आपको डेफिनेशन पता है, इसके ड्रॉबैक्स, इसकी डीमेरिट्स जो भी आपको पता है, एडवांटेज क्या है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है, आप लोगों को अगर पता है, तो आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो इजीली उसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो इजीली आप लोग क्रैक कर सकते हो, आपके लिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। बट आपको ये जो वीडियो अच्छे से देखनी है, पूरी की पूरी समझनी है। अगर आपको नहीं भी समझ आती तो आप लोग एक वापस से मतलब रिवाइज कर सकते हैं, ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए आगे की डिवाइसेस को याद करना। मैथ टोपोलॉजी, यहाँ से तो स्टूडेंट्स आप लोग मान के रखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर बार एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब में यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता ही होता है। तो इसकी अपने डेफिनेशन कैसे याद करते हैं? ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस। हर डिवाइस अपनी दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये डिवाइस इसके साथ कनेक्टेड है, ये डिवाइस इसके साथ कनेक्टेड है, ये डिवाइस इसके साथ कनेक्टेड है। तो ये क्या बहुत ज्यादा मैश हो गया है। मैश मीन्स हर डिवाइस अपनी अलग अलग केबल लिए अलग अलग नोड के साथ कनेक्टेड है। तो ये तो हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। नाउ एडवांटेज, वेरी रिलायबल, नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, हाई सिक्योरिटी। मीन्स सपोज आपका अगर ये फेल हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि यूजर है इससे डेटा सेंड करना चाहते हैं तो बीच में ये फेल हो गया, जो कि रिंग टोपोलॉजी की डिसएडवांटेज थी। मैश टोपोलॉजी में कैसे दूर की है, ये डायरेक्ट इसके साथ भी कनेक्टेड है। अगर ये फेल हो जाता है डजंट अफेक्ट, इट विल सेंड देयर डेटा easily because it is connected to this cable also. So next is disadvantage, very expensive complex installation। expensive कैसे कह सकते हैं आप लोग, इस डायग्राम के थ्रू कैसे कह सकते हैं? देखो, अगर आपको ये नोड है इसके साथ कनेक्ट करनी है, ये नोड है इसके साथ कनेक्ट करनी है, तो आप लोग देखो, इसके साथ कनेक्ट करने के लिए मुझे अलग से केबल चाहिए, इसके साथ कनेक्ट करने के लिए अलग से केबल चाहिए, तो मेंटेन करना, इंस्टॉलेशन करना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है आप लोगों को। तो बस ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। बाकी आप लोग डेटा है वो कैसे भी कहीं पे भी डेटा को इजीली सेंड कर सकते हो, ये क्या हो जाएगी इसकी एडवांटेज हो जाएगी। तो मैश टोपोलॉजी, ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस। क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से ही आता है कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें हर डिवाइस अपनी दूसरी डिवाइस के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होती है? ट्री टोपोलॉजी, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार प्लस बस टोपोलॉजी इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। इसमें आप लोग देख सकते हो
कि इसमें क्या है, स्टार और बस टोपोलॉजी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जो कि अपनी क्या बन जाती है, कि ट्री टोपोलॉजी बन जाती है, जिसे अपने क्या कह सकते हैं, हिरारिकल नेटवर्क। इसका सीधा क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो यूज होती है लार्ज नेटवर्क में, लाइक आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए? सो आंसर इज अ ट्री टोपोलॉजी। एडवांटेज, स्केलेबल है, इजी एक्सपेंशन है, आप लोग इजीली कोई भी डेटा को ऐड कर सकते हो, कोई नोड को ऐड कर सकते हो, दैट इज अ वेरी इजी एंड वेरी स्केलेबल। डिसएडवांटेज, बैकबोन फेलियर अफेक्ट्स ब्रांचेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, अगर बैकबोन ही फेल हो जाए, ब्रांचेस उसकी अफेक्ट करती हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लाइक ये इससे कनेक्टेड है नोड, यही फेल हो जाएगा तो इनको बहुत बड़ा इफेक्ट होगा इनके थ्रू। तो ये ट्री टोपोलॉजी की डिसएडवांटेज है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी हो सकती है कि आप लोग क्या कर सकते हो, कॉम्बिनेशन कर सकते हो, दो या दो से ज्यादा अगर कोई भी टोपोलॉजी है तो दैट इज ए हाइब्रिड टोपोलॉजी। एडवांटेज वही, फ्लेक्सिबल एंड हाई रिलायबल है। डिसएडवांटेज, एक्सपेंसिव है, अलग अलग से टोपोलॉजी यूज की जा रही है, अलग से वायर चाहिए होंगे, अलग अलग इंस्टॉलेशन चाहिए होगी, मेंटेनेंस चार्ज अलग से लगेगा, केबल अलग से लगेगी, तो बहुत ज्यादा, अगर इसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स डिजाइन हो जाएगा। ये थी स्टूडेंट्स हमारी कुछ टोपोलॉजी जो आपके हर एग्जाम में आती हैं। आई होप सो यू हैव अंडरस्टैंड। और अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हो तो आप मान के चलिएगा, आपके यहाँ से एक से दो क्वेश्चन तो पक्के ही आप लोग इजीली कर पाओगे, आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपने टोपोलॉजी पूरा रट्टा मारे, आप लोग इस इमेजेस के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो आई होप सो यू हैव अंडरस्टैंड। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।